नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है चीकू की समझदारी। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल जंगल से। जरा सोचकर देखो, वहाँ ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ थे और जब सूरज की सुनहरी किरणें पत्तों से छनकर नीचे आती थी ना, तो सब कुछ चमक उठता था। और हाँ, वहाँ रंग बिरंगे फूल थे जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे और प्यारी प्यारी तितलियां अपने पंख फड़फड़ाकर यहाँ से वहाँ उड़ती थीं। तो इसी प्यारे से जंगल में एक छोटी सी बड़ी ही नटखट गिलहरी रहती थी और उसका नाम था चीकू। चीकू की आंखें तो देखो, एकदम मोतियों जैसी गोल गोल और चमचमाती हुई, और उसकी पूंछ, अरे वाह क्या कहने, इतनी घनी और रुएदार, बहुत ही सुंदर थी। अब ये जो चीकू था ना, उसे हर चीज के बारे में जानने की बहुत बहुत ज्यादा उत्सुकता रहती थी। उसे चैन ही नहीं पड़ता था। पता है वो दिन भर क्या करता था? फुदक कर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदना, पेड़ों के खोखल में झांक कर देखना कि भाई अंदर कौन छिपा है, और छोटे छोटे पंछियों और चींटियों को तो वो घंटों तक बड़े ध्यान से देखता रहता था। और हाँ, उसके सवाल तो कभी खत्म ही नहीं होते थे। ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, बस पूछता ही रहता था। फिर एक दिन की बात है, चीकू खेल रहा था और तभी अचानक उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। अरे ये क्या था? कोई चीज बहुत जोर से चमक रही थी, कुछ इतना अनोखा और इतना चमकदार कि ऐसा लग रहा था मानो कोई तारा टूटकर जमीन पर आ गया हो। जंगल के पास से एक नीले पानी की सुंदर सी नदी बहती थी, है ना? तो उसी नदी के किनारे कोई चीज सूरज की रोशनी में झिलमिल 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 कर रही थी। उसे देखकर तो चीकू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, धक 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 धक। उसकी आंखों में एक नई ही चमक आ गई और उसने मन में सोचा, वाह, ये जो भी है, मुझे तो इसे पास जाकर देखना ही पड़ेगा। जरा सोचो तो, नदी के पास ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो इतनी ज्यादा चमक रही थी? क्या हो सकता है? कोई अंदाजा है? चलो चलकर देखते हैं। लेकिन उस चमकती हुई चीज तक पहुंचना उतना भी आसान नहीं था जितना चीकू सोच रहा था। पता है क्यों? क्योंकि रास्ते में एक छोटी सी मुश्किल थी। वो जो नदी थी ना, उसका पानी बहुत तेजी से बह रहा था और गरर गरर ऐसी आवाज कर रहा था, मानो गुस्से में हो। और नदी के किनारे के पत्थर, वो तो पानी से गीले होकर इतने चिकने हो गए थे कि अगर कोई जरा सा भी पैर रखे तो फिसल कर सीधा पानी में। चीकू तो बस अपना छोटा सा कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी अचानक उसे एक बहुत ही प्यारी और धीमी सी आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, जरा संभल कर नन्हे दोस्त। चीकू ने आवाज की तरफ पलट कर देखा तो वहां एक बहुत ही समझदार कछुए दादा थे। वो धीरे धीरे चीकू के पास आए और इसकी तरफ देखकर प्यार से मुस्कुराए। कछुए दादा ने बहुत ही प्यार से चीकू को समझाया, देखो चीकू, नई नई चीजों के बारे में जानना यानी जिज्ञासु होना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमें हमेशा पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और फिर दुनिया को देखना चाहिए। चीकू ने कछुए दादा की बात को बड़े ही ध्यान से सुना। वो एक पल के लिए चुपचाप खड़ा हो गया और सोचने लगा, दादा तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बस उसे सारी बात समझ में आ गई। और बस उस दिन हमारे प्यारे चीकू ने एक बहुत बहुत जरूरी बात सीखी। अब वो पहले की तरह जिज्ञासु तो था ही, पर साथ ही साथ सुरक्षित भी था। चीकू तो समझदार था ही, वो फौरन कुछ कदम पीछे हट गया। फिर उसने एक सुरक्षित जगह ढूंढी और वहां से उस चमकती हुई चीज को देखा। और आपको पता है क्या हुआ? अरे, उसे तो दूर से भी सब कुछ एकदम साफ साफ दिख रहा था। वाह, बिना किसी खतरे के ही उसकी जिज्ञासा पूरी हो गई। तो हमें कछुए दादा से क्या सीख मिली? सिर्फ दो आसान सी बातें। पहली, देखो और सोचो, और दूसरी, सुरक्षित रहो और सीखो। है ना कितना आसान और कितना जरूरी भी। बस उस दिन के बाद से हमारा चीकू और भी ज्यादा समझदार हो गया। वो अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर खूब खेलता और हमेशा खुश रहता था। और देखो तो जरा, उनकी दोस्ती और खुशी को देखकर आसमान में भी एक बहुत ही सुंदर 7 रंगों वाला इंद्रधनुष निकल आया। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, जिज्ञासु होना यानी नई चीजों को जानने की इच्छा रखना एक बहुत अच्छी आदत है।
पर हमेशा सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसे खूब देखो, समझो और इससे बहुत कुछ सीखो, लेकिन हाँ, हमेशा हमेशा सावधानी के साथ।